सो गाइज़, एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूके जसपुर क्लासेस। तो आज के वीडियो में एक छोटा सा वीडियो है, बस एक चीज़ आपको बतानी है, सम न्यूट्रॉनिक किसको कहा जाता है। तो देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी कि समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, समान होगी, तो उसको सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। अब देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, जब भिन्न भिन्न तत्वों के अलग अलग तत्व ही होंगे तभी तो आप तय कर पाओगे कि भाई इस तत्व के परमाणु में भी न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी है, इस तत्व के परमाणु के नाभिक में भी न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी है, तभी तो आप कहोगे कि ये दोनों के तत्व कैसे हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। तो यदि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, समान होती है, तो वे क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। नीचे आपके सामने एग्जांपल है, देखो 6C14, एक 7N15 और 8O16, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखो द्रव्यमान संख्या इनकी क्या क्या है, 14, 15, 16 है। तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि अलग है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इनमें से देखो, मैंने आपको बताया द्रव्यमान संख्या क्या होती है कि प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को मिला के द्रव्यमान की संख्या बनती है। ठीक, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो अब जो आपकी प्रोटॉन की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अब देखो तीनों के परमाणु क्रमांक भी लिखे हैं, 6, 7 और 8। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 6। तो मैंने 6 तो अलग निकाल लिया, तो P प्लस बराबर 6 लिख दिया। अब आप देखो 14 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 14 में से 6 माइनस करूँगा 8 मिलेगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर आ गई 8, यानी n इज इक्वल टू मैंने 8 लिखा। ऐसे ही देखो 7N15 में, तो 7 क्या हो जाएगी, उसकी प्रोटॉनों की संख्या होगी। 15 में से 7 माइनस करूंगा, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी मिली, 8 मिली। अगले में देखो 8O16 यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। तो इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। तो 16 में से 8 माइनस करूंगा, 8 बचेगा, वो क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसके लिए भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 8। तो आप ध्यान से देखें, तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, 8, 8, 8। तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों कैसे तत्व हैं, सम न्यूट्रॉनिक तत्व हैं, क्योंकि भैया इनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है, बिल्कुल सेम है। छोटा सा वीडियो था, छोटी सी एक जानकारी मुझे आपको देनी थी, वो मैंने इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। मिलता हूँ फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईश्वर आपका भला करें।